गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल हमने राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए नहीं विद्यार्थी और राजनीति जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित इसको पढ़ा था। विद्यार्थियों को राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए या नहीं। तो उसका कंक्लूजन यह था कि विद्यार्थियों को समझ बूझ के राजनीति में हिस्सा लेना चाहिए। आज हम एक पद्य विभाग से पोयम पढ़ेंगे, कविता पढ़ेंगे आज। नर हो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्त ने लिखी है इस कविता को। आप देखिए, पहली कविता अपने इस पाठ्यक्रम की, अपने इस पोर्शन की। नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, जग में रह के निज नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। जब आप इस जग में आए हो, इस दुनिया में आपको भेजा गया है, तो इसका मतलब है आपको कुछ काम करना है। आप काम करो और अपना नाम करो। व्यर्थ बैठ के इस जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। कुछ ना कुछ आपको करते रहना है, कुछ ना कुछ काम करना है, और ऐसा काम करना है कि जिसमें आपका नाम रोशन हो। ऐसा नहीं कि जिसमें आपका नाम खराब हो या आए और गए। इस दुनिया में आए गए, किसी को पता भी नहीं चला क्या हुआ, कुछ नहीं। आपको ऐसा काम करना है इस जग में, इस दुनिया में, कि इस दुनिया में आपका नाम हो और आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें, जिस तरीके से हम मैथिली शरण गुप्त को रख रहे हैं या जिस तरीके से हम सभी महान लोगों को रखते हैं याद। तो जग में रहकर कुछ काम करो। अगर कुछ असफलता मिल भी रही है तो निराश मत हो। मेन इस कविता का भावार्थ यही है कि किसी भी स्थिति में व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। आपको मानव योनि मिली, आपको मानव जीवन मिला है, तो इस जीवन को आपको निराशा में डूबकर, डिप्रेशन में आकर ख़त्म नहीं करना है। समस्याएं हैं तो उसका हल भी है, और आपको उसका हल ढूंढकर आगे बढ़ना है। हम छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं अपने इस जीवन में। छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं कि अरे ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, मैं ही क्यों, इतना सब मैंने किया लेकिन फिर भी मुझे इसका परिणाम अच्छा नहीं मिला, मैंने तो इतनी पढ़ाई करी थी लेकिन मैं फ़ेल हो गया, वगैरह वगैरह। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे किसी एफर्ट्स में कमी रहती है, इसलिए ऐसा होता है। आप मेहनत कीजिए, आप निराशा को छोड़कर वापस से उम्मीद का सिरा पकड़कर वापस से आशा में आकर अपने काम करेंगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। यही मैथिली शरण गुप्त का कहना है कि जग में रहकर कुछ काम करो, खाली मत बैठो। संभलो कि सुयोग न चाय चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर है अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। आज जो अवसर आपको मिला है वो अवसर खो न जाए। उस अवसर का लाभ उठाइए, उस अवसर को पा लीजिए। अगर वो अवसर चला गया तो वो वापस नहीं आएगा, अगर वो समय चला गया तो वापस नहीं आएगा। तो उस समय का सदुपयोग करो। ये मत सोचो कि आज नहीं कल कर लेंगे या कल नहीं परसों कर लेंगे। कबीर जी ने कभी बोला था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। और अभी के बच्चों ने या अभी के लोगों ने उसको बदल दिया है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों। इतनी जल्दी क्या है प्यारे, जब जीना है बरसों। तो हमको ऐसा नहीं करना है। अभी तो कल का ही भरोसा नहीं है कि क्या होगा, कल का छोड़ो, अभी तो 2 पल का भरोसा नहीं है कि क्या होगा। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो जितना समय अभी हमारे पास में है, जितना समय हमको मिला है, उसका हमें सदुपयोग करना है, उस समय का लाभ लेना है। समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। और जो भी कुछ उपाय आप सदुपयोग कर रहे हो वो व्यर्थ जाएगा, बिल्कुल नहीं। जिस समय का उपयोग आप अच्छे काम में कर रहे हो, अच्छी बातों में कर रहे हो, तो वो समय आपका ज़रूर सदुपयोग रहेगा, उसका ज़रूर आपको सही फल मिलेगा, सच्चा परिणाम मिलेगा। और ये जग सपना है, ऐसा मत सोचो कि सब कुछ अपने आप होता जाएगा, ये सब नहीं। इसका मार्ग आप प्रशस्त करो, खुद अपना मार्ग चुनो। सब दुनिया तो सब अपने हिसाब से करती है, लोग बताते ही हैं सब करना है, लेकिन ऐसा नहीं। अभी देखो, विद्यार्थी और राजनीति में भी हमने यही पढ़ा था कि जब तक आप में निर्णय लेने की क्षमता नहीं होगी, जब तक आपके अपने विचार क्लियर नहीं होंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए यहाँ पे भी यही है कि अपने निर्णय आप स्वयं लो, अपनी राह आप स्वयं चुनो और अपने मार्ग को प्रशस्त करो। किसी को दोष मत दो, ये इसने ऐसा कर दिया था तो मेरा ये नहीं हुआ, अरे इसने ऐसा कर दिया तो ये ऐसा हो गया, ये कुछ नहीं करता था तो मैं तो आज कहाँ से कहाँ पहुँचता था। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। आपको अपना रास्ता स्वयं चुनकर अपने राह के कांटे भी स्वयं चुनने हैं।
कोई आके आपके रास्तों के कांटे नहीं हटाएगा। तो जो भी कुछ करना है आपको करना है और उसी रास्ते पे आगे बढ़ना है। ये महान लोगों की जिनकी जीवनियाँ हम पढ़ते हैं ना, ये यूं ही महान नहीं हो गए हैं। इन्होंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत कांटे चुने हैं राहों के, तब कहीं जाके आज उनको सफलता मिली है। हमको सिर्फ सफलता दिखती है, उसके पीछे का संघर्ष नहीं दिखता है। आपको उसके पीछे का संघर्ष भी देखना है, उस संघर्ष को करके उसे समाप्त करना है और आगे बढ़ना है। ये कवि का कथन है। मैथिली शरण गुप्त जी का यही कहना है, अखिलेश्वर है अवलंबन को। अगर आपने कर लिया तो आपके मन में ईश्वर है, तो अब उस ईश्वर को बिठाओ और उसके सहारे आगे बढ़ो। मतलब आप हर मन में भगवान है, उस भगवान को जागृत करो और आगे बढ़ो। क्योंकि आप नर हो, इसलिए अपने मन को निराश मत करो। किसी भी स्थिति में निराशा को हावी मत होने दो। अभी कोरोना काल में बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत निराशा लोगों के ऊपर हावी हुई है, ये क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। लेकिन नहीं होना है, ये समय है, आया है, वैसे ही चला भी जाएगा। सुख हो या दुख हो, कुछ भी ज़्यादा टिकते नहीं हैं। ये समय तो, ये वक्त तो बीत ही जाएगा। तो उसमें निराश होने के बजाय उस वक्त को किस तरीके से हम उपयोग करें, उस वक्त का किस तरीके से सदुपयोग करें, उस वक्त को कैसे संभालें और आगे बढ़ें, ये चीज़ हमको देखनी है और हमको आगे बढ़ना है। ठीक है। अभी देखो, जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता है सत्व कहाँ। तुम स्वतः सुधा रस पान करो, उठ के अमृतत्व विधान करो। जब रूप रहो भव कानन को, न रहो न निराश करो मन को। जब तुम्हें सभी कुछ मिला हुआ है इस दुनिया में, आप देखिए कि मनुष्य के पास क्या नहीं है। जानवरों से तो हम कहीं ज़्यादा बेहतर हैं। जानवर जब अपना ज़िंदगी जी लेता है, जानवर जब सब इतनी परेशानियाँ, उसका तो सुबह उठते ही हर पल संघर्ष का है। उसे तो पता ही नहीं चलता कि कब कौन सा जीव उस पर हमला कर देगा और कब उसके प्राण चले जाएंगे। मनुष्य जीवन हमें बहुत उससे मिला है, बहुत सारे तत्व हमको मिले हैं। आपको हाथ हैं, आपको पैर हैं, आपको आँखें हैं, आपको मस्तिष्क है सोचने के लिए, विचारने के लिए। तो मतलब क्या कुछ नहीं मिला? इसके अलावा बाहरी दुनिया में भी बहुत कुछ है आपके लिए करने के लिए। जब आपको इतने सारे तत्व यहाँ मिले हुए हैं, तो फिर आपका सत्व कहाँ जाएगा? आपका सत्व मतलब जो आपकी अच्छाइयाँ हैं वो कहाँ जाएंगी? आप अपनी अच्छाइयों को उभारो, अपने अच्छे गुणों को बाहर निकालो, अपने सत्व को, अपने सत्य को पहचानो और उसके सहारे आगे बढ़ो। तो वो जीवन कहाँ जाएगा? और सत्व सुधा रस पान करो। अमृत कोई आके पिलाएगा नहीं आपको, आपको खुद को अमृत का पान करना है। जब सागर मंथन हुआ और जब अमृत का प्याला और विष का प्याला दोनों निकले, तो किसने ये बोला कि विष मैं पी लूँगा, अमृत तुम पी लो? ऐसा होता है? नहीं होता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि वो विष पिए और अमृत दूसरों को दे दे। तो ये जो अमृत पान है, ये तुमको स्वयं करना है। ये जब खुद करोगे ना, तभी मिलेगा। और इसके लिए क्या है, तुमको मंथन करना पड़ेगा। जिस तरीके से सागर मंथन करके अमृत निकला था, उसी तरीके से तुमको भी मंथन करके, सागर मंथन नहीं करना है, लेकिन अपने जीवन का मंथन करना है, अपने विचारों का मंथन करना है, अपनी सफलता का अपनी राहों का मंथन करना है। उस राहों को सफलता पानी है, तब कहीं जाके तुमको अमृत तो मिलेगा और उस सुधा रस मिलेगा। सुधा रस मतलब अमृत मिलेगा, और उस अमृत का पान तुम जब करोगे तब तुमको अमृत तो मिलेगा। तो ये अमृत तो क्या रहेगा कि आपके जाने के बाद भी इस दुनिया में आपका नाम अमर रहे। जब आप इस तरीके का कोई काम करोगे, इस तरीके का सुधा रस पान करोगे। ये सुधा रस पान कैसा है कि मतलब आप इस तरीके का काम करो कि लोग आपको आपके जाने के बाद भी पहचाने। जैसे हम अबुल कलाम को याद करते हैं आज भी, जैसे हम बड़े बड़े नेताओं को याद करते हैं आज भी, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं आज भी, जिन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में कदम बढ़ाए और वहाँ सफलता प्राप्त की, उन्हें याद करते हैं। लेखक हैं, कवि हैं, चित्रकार हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ भी किया है ऐसा, जिन्होंने अपना जीवन किसी न किसी क्षेत्र को समर्पित किया है, उन लोगों को हम याद करते हैं। तो वो लोग अपने कर्मों का अमृत रस पी के गए हैं और उस अमृत से वो आज अमृतत्व को प्राप्त हो गए हैं। जो कर्म उन्होंने किए, जो कार्य उन्होंने किए, उस कार्य रूपी सुधा रस को उन्होंने पिया और उसको आज वो अमृतत्व को, आज वो अमर हो गए हैं इस दुनिया में। कई सारे लोग हैं ऐसे, आप लिस्ट निकालो, लंबी लिस्ट निकल जाएगी। आज अमृत निकालो, लिस्ट निकल जाएगी लंबी, बहुत सारा उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा कि कितने लोगों ने कितनी सफलता प्राप्त की है। ठीक है, तो दवरूप रहो भव कानन को।
इससे मजबूत बन के रहो इस जंगल, कानन मीन्स जंगल, इस जंगल में आप इस रूप में रहो कि आपका रूप बिल्कुल दबंग व्यक्तित्व वाला हो, आपका ओज और उससे विशालता से भरा हुआ व्यक्तित्व हो आपका, क्योंकि आप मनुष्य हो और आपको इस जंगल में उसी तरीके से रहना है। इसलिए अपने मन को निराश मत करो, अपने मन को उसमें मत करो। निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, सब जाएं सभी पर मान रहे, मरणोत्तर गुंजित गान रहे, कुछ भी हो तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। कि निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, अपना गौरव अपना स्वाभिमान अपने हाथ में है। हर कोई आया और ठोकर मार गया ऐसा नहीं, अपने स्वाभिमान का ध्यान अपने को ही रखना है। तो अपना गौरव अपने को बना के रखना है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, नीचे से लेके तो ऊपर तक। कोई आपके गौरव को नीचे न गिरा सके, कोई आपके स्वाभिमान को मार ना सके, ये ध्यान आप ही को रखना है। तो अपने निज गौरव का ध्यान रखना। तो हम भी कुछ हैं ये ध्यान रखो। हम हमेशा दूसरों के अरे उसने ऐसा कर लिया, अरे उसने ऐसा कर लिया, अरे वो कितना बड़ा बन गया, नहीं, कुछ आप भी कुछ हो, आप भी कुछ कर सकते हो, आपको भी कुछ करना चाहिए, ये ध्यान रखिए। आप कुछ कर सकते हो, आप जीवन में कुछ कर सकते हो। सब जाए सभी पर मान रहे, मान रख सबका आपके ऊपर मान रहे, और मरने के बाद भी आपका गुंजित गान रहे। ये जो मैंने ऊपर उसमें बताया ना कि सुधा रस पान करो और अमृत प्राप्त करो, मरने के बाद भी आपको लोग याद करें, मरने के बाद भी आपके गुण गाए जाएं, मरने के बाद भी आपको पूछें लोग, आपकी पूजा करें लोग। इस तरीके से आपको अपना काम करना है, अपना व्यवहार करना है। और अपने निज साधन को कभी मत त्यागो। निज साधन मतलब अपनी जो अच्छाइयाँ हैं, अपने जो अंदर के गुण हैं, उनको कभी मत त्यागो। जब तक आपके पास में ये सब रहेंगे, आपको लोग सब पूछेंगे। आप इस जग में अपना नाम करके जाओगे। तो इस तरीके से है। और नर हो, इसलिए निराश नहीं करना है अपने मन को। अपने मन को आशावादी बना के रखना है हमेशा, चाहे परेशानियाँ कितनी भी हो, चाहे कितने भी रास्ते कठिन हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन किसी भी स्थिति में निराश मत हो और आगे बढ़ते रहो और प्रशस्ति पत्र पाते रहो, प्रगति पथ पर अग्रसर रहो। तो इस कहानी का, इस कविता का ये अर्थ था जो मैंने आपको बता दिया है। अगर कुछ मुश्किल लगे तो मुझे दोबारा से पूछ लेना। ओके, चलिए, बाय।